नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी करते हैं। हमने 120 नंबर तक प्रश्न दिया है, 121 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। बौद्ध मते निर्विकल्पकम भवति। बौद्ध के मत में निर्विकल्पक होता है क्या? भ्रांतम होता है, अध्यवसाय होता है, सप्रकारकम होता है अथवा कल्पोढम होता है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, कल्पोढम। कल्पनापोढम। कल्पनापोढम का अर्थ है कल्पना से परे या कल्पना से बाहर। और ये सारे आपके निर्विकल्पक के जो है निर्विकल्पक नहीं है बौद्ध के मत में। तो अगला प्रश्न है आपका, कालक्रमेण इमे अभिलेखाः स्थापनीयाः। कालक्रम के अनुसार हमें अभिलेखों को स्थापित करना है। तो मंदसौर अभिलेख दिया गया है, ऐहोल अभिलेख दिया गया है। ऐहोल शिलालेख, मंदसौर स्तंभलेख, बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख और इलाहाबाद स्तंभलेख। तो इन चारों का हमको क्रम पूर्वक लगाना है, क्रम से। तो सबसे पहले हम जो हमारा समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है उसके विषय में देखते हैं। तो इसका समय आपका है 250 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ लेख आपका 250 ईस्वी। इसके बाद आपका है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख 628 ईस्वी। ये आपका 628 ईस्वी। इसके बाद आपका है जो ऐहोल अभिलेख है, क्षमा कीजिए, ये आपका कहाँ से इरेज होगा ये? हम्म 250 जो है आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख का है ना। हाँ 250। इसके बाद मंदसौर अभिलेख आपका, और जो बचा हुआ है पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, इसके विषय में देखते हैं। तो ये 634 है। पुलकेशियन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख जो है इसका समय 634 है। 634। और इसके बाद आपका मंदसौर अभिलेख आ जाता है। मंदसौर अभिलेख जो है हमारा यशोधर्मण का मंदसौर अभिलेख 529 है, 529 ईसा पूर्व है। तो सबसे पहले हमारा 250 ईसा पूर्व इलाहाबाद स्तंभ लेख आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद हमारा 628 बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख आ जाएगा, सी। इसके बाद हमारा जो है, क्षमा कीजिए, 629 नहीं 549 ये आ जाएगा, 529। उसके बाद 628 सी विकल्प, और उसके बाद 634 बी विकल्प। तो DACB इस तरीके से जो है हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे चौथा विकल्प लगाया गया है किंतु ये गलत है।
हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इन अभिलेखों के विषय में थोड़ी सामान्य जानकारी भी हम देख लेते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख आपका जो है, इसके विषय में मिलता है। ये इसके रचनाकार हरिसेन है। ये समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है और प्रयाग उत्तर प्रदेश में ये प्राप्त होता है और इसकी भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी है और विषय इसमें जो है समुद्रगुप्त का जीवन वृत्त और उपलब्धियां हैं। इसके बाद आपके जो यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख है, जी यशोधर्मन का मंदसौर स्तंभ लेख है। इसके रचनाकार है वत्स भट्टी और स्थान मंदसौर मध्य प्रदेश, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी और विषय इसमें सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार और पट्टवाय श्रेणी, ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। इसके बाद हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख, सी विकल्प आपका। इसके विषय में क्या मिलता है? यह जो है बांसखेड़ा शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है और भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि उत्तरी ब्राह्मी और काल तो 628 ईस्वी है ही और विषय हर्ष वंश वृत्त, मौखरी राजाओं की वंशावली और उपाधि पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय इत्यादि हैं। और इसके बाद पुलकेशियन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख, ऐहोल शिलालेख है, उसके विषय में मिलता है कि यह बीजापुर बादामी कर्नाटक में है और इसकी भाषा संस्कृत है। भाषा यहाँ पे चारों की संस्कृत है और लिपि दक्षिण ब्राह्मी है, लिपि भी सबकी ब्राह्मी है। और विषय पुलकेशियन द्वितीय की राज प्रशस्ति, रवि कीर्ति कविताश्रित, कालिदास भारवी कीर्ति, विष्णुस्तुति और चालुक्य शासकों का वर्णन, कदम्ब वंश उल्लेख। तो पूछा जाता है कि भाई कालिदास जो है हमारे, उनका वर्णन किस अभिलेख में है? तो ऐहोल शिलालेख में है। इस प्रकार से हमारा 122 नंबर प्रश्न जो है उसकी व्याख्या करी गई। अगला प्रश्न है आपका तो 123 नंबर प्रश्न हमारा जो है, इसमें कहा जा रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं। महाभाष्यकारानुसारेण कात्यायनः कुत्रत्यः, ठीक है। तो प्राच्यः है कि प्रतीच्यः है कि औत्तराः है कि दक्षिणात्यः है? तो कात्यायन के विषय में पूछा गया है हमारे प्रश्न में, तो हम आचार्य कात्यायन के विषय में देखते हैं। वररुचि कात्यायन जो है पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं और कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के लिए अति महत्वशाली सिद्ध हुए हैं, जो है कि वार्तिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना की। पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांड शेष अभिधान कोश में कात्यायन के नाम जो हैं लिखे हैं। कौन कौन से हैं वो नाम? कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित, वररुचि। इन चारों में से हमारे विकल्प में कोई नहीं है। इसके बाद कात्य नाम गोत्र प्रत्यांत हैं और महाभाष्य में इनका उल्लेख पुनर्वसु नाम नक्षत्र संबंधी है। और इसके बाद मेधाजित का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता, मेधाजित भी इनका नाम है। और मेदिनी कोश में हेमचंद्र एवं मेदिनी कोशों में भी कात्यायन के वररुचि नाम का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमारा जो है कात्यायन जी का दक्षिणात्य वार्तिककार थे, ये दक्षिणात्य वार्तिककार थे। प्रिय तद्धिता ये दक्षिणात्याः पतंजलि, इनके काव्य के विषय में पतंजलि ने महाभाष्य में संकेत किया है कि वाररुचम काव्यम कात्यायन पाणिनि और पतंजलि के मध्य श्रृंखला जोड़ने वाले माने जाते हैं, तो ये दक्षिणात्य कहे जाते हैं। तो हमें हमारा सही विकल्प मिल गया कि हमारे जो कात्यायन जी हैं
वो दक्षिणात्य हैं। इनकी रचनाएं हैं कात्यायन स्मृति, उभय सारिका, स्वर्गारोहण काव्य, भ्राजा नामक श्लोक। तो इनकी 4 मुख्य हैं, अन्य भी होंगी तो अमुख्य होंगी, अप्रधान होंगी। तो हम यहाँ पर इतनी चीज़ें देख लेते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 124 नंबर। 124 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि शतम वर्गे एते भाषेस्तः, शतम वर्गे एते भाषेस्तः। शतम वर्ग में इनमें से कौन सी जो है भाषाएं हैं, हमको 2 भाषाएं चुननी है। तो शतम वर्ग में मुख्य रूप से हमारी संस्कृत है, अवेस्ता है, फारसी है, हिंदी है, रूसी है, ये सारी भाषाएं हैं। तो एक तो अवेस्ता हो जाएगी और दूसरी आपकी संस्कृत हो जाएगी। तो बी और डी, बी डी हमारे पहले विकल्प में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और ग्रीक और जर्मन, ये 2 आपके जो है कैंटुम वर्ग के आ जाएंगे। 100 के लिए मूल भारोपीय भाषा का कम टोम माना जाता है। इसका विभिन्न भाषाओं में विकास जो है माना जाता है। और मूल भारोपीय शब्द जो है कमटोम, शतम वर्ग और केंटुम वर्ग, इन 2 भागों में विभाजित होता है। तो शतम वर्ग के अंतर्गत आपके संस्कृत के लिए शतम, अवेस्ता के लिए शतम, फारसी के लिए सद, हिंदी के लिए 100, रूसी के लिए 100 और लिथुआनियन के लिए जिमतास, इस तरीके से है। इसके बाद कैंटुम वर्ग में लैटिन में केंटुम कहते हैं, ग्रीक में हेक्टोन कहते हैं, केल्टिक में आयरिस केत कहते हैं, तो खारी में कंध, गाथिक में हुंट, जर्मन में हुंटर्ड, फ्रेंच में सेंट कहते हैं, इटालियन में केंतो कहते हैं। तो हमें हमारा सही विकल्प मिल गया। ये थोड़ी सी भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो है विभाजित है भाषाओं का, हमने थोड़ा विवरण देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 125 नंबर। आचार्याणां कालक्रमेण संप्रदायानां पूर्वापरक्रमं चिनोत। हमें आचार्यों का कालक्रम पूर्वापर के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में चुनना है। तो हमें सबसे पहले तो हम जानते हैं हमारे रस संप्रदाय के आचार्य जो हैं भरत मुनि, तो हमारा रस संप्रदाय सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें हमारा सही विकल्प मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं और चीज़ें। रस संप्रदाय के जो है आचार्य भरत मुनि जी हैं, इनका समय 100 से 300 ईसा पूर्व है और इनकी रचना नाट्य शास्त्र है जिसमें 36 अध्याय हैं। और इनका रस सिद्धांत है ये रस संप्रदाय के। और रस सिद्धांत के व्याख्याकार जो है मुख्य रूप से भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ, ये 5 जो हैं रसवादी आचार्य हैं आपके। और रस संप्रदाय के अन्य प्रमुख आचार्य कौन कौन हैं, तो वो है भोजराज, राजशेखर, केशव मिश्र और शारदा तनय। और जो रस सूत्र है हमारा वो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस निष्पत्ति, यह जो है नाट्य शास्त्र का रस सूत्र है आचार्य भरत मुनि के द्वारा। तो इनका समय 100 से 300 है, तो सबसे पहले यही आ जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं आपके भामह, इनका समय है 700 ईस्वी। तो ये जो है इन्होंने काव्यालंकार नामक जो है 6 परिच्छेदों का ग्रंथ लिखा है। इसमें 400 श्लोक हैं और इन्होंने जो है ये रस संप्रदाय के बाद इनका दूसरा स्थान है अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य के अंतर्गत जो है भामह, विवरण के निर्माता उद्भट और इनके बाद दंडी, रुद्रट और प्रतिहारेंदु राज, जयदेव, अप्पय दीक्षित इत्यादि, ये जो सारे लोग हैं ये आपके अलंकारवादी आचार्य हैं।
और इसके बाद आपका आ जाता है रीति संप्रदाय। ये 700 ईस्वी हैं। देखिए ये 100 से 300 के बीच में है। ये आपके 700 हैं। सबसे पहले हम फिर से करते हैं 100 से 300, इनका आपका 700 है। इसके बाद आपके आ जाते हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय आपके प्रश्न में नहीं दिया गया है तो उसको छोड़िए। ध्वनि संप्रदाय उसके बाद आता है। ध्वनि संप्रदाय का समय है 850 ईस्वी। ये है आपका 850 ईस्वी। एक, 2, 3, 850 ईस्वी। 100 से 300 के बीच रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय आपका 700 और ध्वनि संप्रदाय आपका 850। इसके बाद आपका आता है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय और नहीं, पहले थोड़ा सा ध्वनि संप्रदाय के विषय में हम आपको बता देते हैं कि ध्वनि संप्रदाय आचार्य जो है उसके मुख्य आचार्य ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन जी हैं और इन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ लिखा है ध्वनि के ऊपर और इनकी 4 उद्युत है उस ध्वन्यालोक में। और इन्होंने ध्वनि के विषय में मतलब कहा है काव्यस्य आत्मा, काव्य की आत्मा को ही ध्वनि उन्होंने बताया है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुधैर यह समाम्नात पूर्वः, इस तरीके से उन्होंने काव्य का लक्षण दिया है। और इसके बाद हमारे आ जाते हैं जो, और इन्हें ये जो हमारे आनंदवर्धन जी हैं उन्हें ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य भी कहा जाता है। और इन्होंने बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं। देखते हैं अब आपके वक्रोक्ति संप्रदाय 5वें नंबर पे। हमारा यहाँ पे रीति संप्रदाय नहीं दिया गया है जो कि 3रे नंबर पर होता, तो 5वें नंबर पे आपका वक्रोक्ति संप्रदाय दे रखा है। तो हमें सबसे पहले DABEC इस तरीके से हमारा क्रम होगा। तो हमें तो हमारा सही विकल्प मिल चुका है। फिर भी वक्रोक्ति के विषय में देखते हैं। आचार्य कुंतक हमारे जो हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं और उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ जो कि 4 उन्मेषों में विभक्त है उसकी रचना करी है। और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य के विषय में माने तो जैसे कुंतक जी हैं और मुख्य रूप से तो वही हैं। इसके बाद औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय आपका जो है इन्होंने औचित्य विचार चर्चा नाम की ग्रंथ लिखी और औचित्य की परिभाषा इन्होंने करी है। उचितम प्राहुराचार्य सदृशम किल्यश्च तत् उचितस्य च ये भावस्तदौचित्यम प्रचक्षते। इस तरीके से इन्होंने परिभाषा दी है। समय 11वीं शताब्दी है। तो इस तरीके से कुछ विवेचन करने योग्य तथ्यों को हमने इस प्रश्न से संबंधित देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि और कुछ विवेचन करना हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम यदि कम है तो और करेंगे, ज़्यादा है तो कम करेंगे, है ना। लेकिन कमेंट करेंगे तभी ना कुछ होगा। 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि इमे शिलालेखाः ब्राह्मी लिप्या वर्तन्ते। ये जो आपके शिलालेख हैं इनमें ब्राह्मी लिपि किस में है? आपकी ब्राह्मी लिपि जो है वो किन किन शिलालेखों में है? ब्राह्मी लिपि पूछा गया है। तो ये सारे अशोक के शिलालेख हैं। अशोक के शिलालेख में गिरनार शिलालेख जो है वो प्रथम शिलालेख गिरनार शिलालेख के विषय में पूछा जा रहा है। तो इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी है। तो एक तो ये हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पंचम शिलालेख इनका। पंचम शिलालेख जो कि मानसेरा पंजाब का है। इसकी लिपि ब्राह्मी नहीं है, इसकी लिपि खरोष्ठी है। इसकी लिपि आपकी खरोष्ठी है, ब्राह्मी नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है शाहबाजगढ़ी शिलालेख। शाहबाजगढ़ी शिलालेख, इसकी लिपि भी आपकी ब्राह्मी नहीं है, इसकी लिपि भी खरोष्ठी है। न मानसेरा की लिपि ब्राह्मी और न ही शाहबाजगढ़ी की। और इसके बाद आपका पूछा गया है सारनाथ शिलालेख। सारनाथ शिलालेख के विषय में पूछा गया है। तो ये जो है आपका हमारा जो मंदसौर शिलालेख है, इसकी लिपि भी ब्राह्मी है, उत्तरी ब्राह्मी है, लेकिन उत्तरी नहीं, क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मी ही है। इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। तो हमारा ए और डी तो गलत हो जाएगा। ए और डी जिस विकल्प में होगा ये भी गलत, ये भी गलत। और देखते हैं चौथे में है तो वो भी गलत। तो इस तरीके से हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया। ए बी सी ई, बी सी और ई। सारनाथ जो शिलालेख हैं वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में स्थित है। और बाकी चीज़ें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिलान करना है। सूचिद्वयमाश्रित्य परस्परम समुचितम मेलयत। दोनों सूचियों का परस्पर हमें क्या करना है, मिलान करना। तो सबसे पहले हमारे ये जो कुछ भाष्यकार हैं और इधर उनके भाष्य दिए हुए गए हैं। तो हमारा जो महिधर जी जो हैं वो उन्होंने वेददीप लिखा है, वो भी शुक्ल यजुर्वेद पर वेददीप लिखा है। और इनका समय 16वीं शताब्दी है। शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता पर इन्होंने वेददीप लिखा है। तो ए का 3 अब हमारे 2 विकल्प में है, तो हमारा 2 विकल्प गलत हो जाएगा और 2 विकल्प अभी तक हमारे सही रहेंगे। ए का 3। उसके बाद हलायुध जो हैं उन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा है। ये टीकाएं हैं वेदों पर, तो इन्होंने भी शुक्ल यजुर्वेद पर ही ब्राह्मण सर्वस्व नाम की काण्व संहिता पर टीका लिखी है। महिधर जी ने वाजसनेयी पे लिखा था, इन्होंने काण्व पर लिखा। और माधव जी जो हैं इन्होंने विवरण भाष्य लिखा है सामवेद संहिता पर, और इनका समय 600 ईस्वी के लगभग है। और हलायुध जी का समय 12वीं शताब्दी है। तो इन्होंने विवरण लिखा है ए का 3, बी का 1 और सी का 2। बी का 1 और सी का 2। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प हमें सही मिल जाता है। दूसरा विकल्प सही मिल जाता है। इसके बाद उव्वट जी ने ऋक् सर्वानुक्रमणी भाष्य लिखा। उव्वट जी ने ऋक् सर्वानुक्रमणी भाष्य लिखा। उव्वट जी ने शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा पर भी भाष्य लिखा था। इसके अलावा इन्होंने ऋग्वेदीय शौनक के प्रातिशाख्य की रचना भी, जो आचार्य शौनक है उन्होंने ऋक् प्रातिशाख्य की रचना की, उस पर भी उन्होंने ऋक् सर्वानुक्रमणी नामक जो है भाष्य लिखा है। उव्वट जी ने शुक्ल यजुर्वेदीय उव्वट भाष्य लिखा है। और सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, जैसे उनका सामवेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ जो है ऋक्तंत्र है शाकटायन जी का, पुष्पसूत्र है गोभिल जी का, और सामतंत्र है औद्रवज्री जी का। तो इस तरीके से है हमारा दूसरा विकल्प जो है वो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रुके थोड़ा,
यहाँ पर हम सारे वेदों के भाष्यकारों को बता दें। थोड़ा सा हम नाम देख लेते हैं कि कौन कौन भाष्यकार हैं, वो किस किस वेद पर लिखे हैं। तो हमारे ऋग्वेद पर हो जाएंगे स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीत, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद और सायणाचार्य। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद पर उव्वट जी हो जाएंगे, महिधर, हलायुध, सायण, अनंताचार्य, आनंद बोध और भट्टोपाध्याय और शौनक जी। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद पे कुंडिन, भवस्वामी, गुहदेव, छुर, भट्ट भास्कर मिश्र और सायण जी। इसके बाद सामवेद पर माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, भास्कर मिश्र और सायण। इसके बाद अथर्व वेद पर सायण जी हो जाएंगे। इस तरीके से हमने कुछ भाष्यकारों को देखा, कुछ क्या, जैसे हमारे सभी वेदों के भाष्यकारों को देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प जो है वो दूसरा है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 128 नंबर। काव्ये ध्वनेः स्थितौ एतावि प्रतिपत्तयः संभवन्ति। ध्वनि काव्य जो है उसकी विरोधी जो है कितने कौन कौन से हैं, तो उसके 3 वाद जो हैं विरोधी हैं। ये कारिका भी मिलती है। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर् यः समाम्नात् पूर्वः तस्य भावं जगदुरपरे भक्तमाहुस्तमन्ये केचिद् वाचां स्थितं विषये तत्त्वमोचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। अर्थात कहते हैं कि काव्य का आत्म तत्व ध्वनि है, ऐसा जो विद्वानों ने पूर्व में कहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, विद्वानों के द्वारा पहले कहा जा चुका है। उसका कुछ लोग अभाव मानते हैं, तो कुछ लोग उसे लक्षणागम्य कहते हैं, और कुछ उस तत्व को वाणी के विषय से परिस्थित कहते हैं। इसलिए हम सहृदय जन के मन संतोष के लिए उसका स्वरूप कह रहे हैं। तो ध्वनि के 3 विरोधी जो है वाद हैं, कौन कौन से? पहला है अभाववाद, दूसरा है भक्तवाद या लक्षणावाद, और तीसरा है अनिर्वचनीयतावाद। तो आपका अभाववाद हो जाएगा, भक्तवाद हो जाएगा और अनिर्वचनीयतावाद। ACD नहीं, क्षमा कीजिए, ACE। तो इस तरीके से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। डी विकल्प में क्या है? असमर्थतावाद। तो ये नहीं है आपका ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इस तरीके से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगले प्रश्न में 129 नंबर प्रश्न जो है काव्य प्रकाश में काव्य जो लक्षण है वहाँ से आया हुआ है। तो काव्य प्रकाशस्थ काव्य लक्षणे अनलंकृति पुनः क्वापि इत्यत्र जो है अनलंकृति इति पदे किम लिंगम किम वचनम। मतलब अनलंकृति जो पद है इसमें कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, ये हमें बताना है। तो अनलंकृति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, मुख्य रूप से अनलंकृति शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ जो काव्य प्रकाश में काव्य लक्षण के संदर्भ में हमारा अनलंकृति शब्द आया हुआ है, ये काव्य लक्षण के संदर्भ में हमारा अनलंकृति शब्द जो आया हुआ है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। यदि अकेले अनलंकृति शब्द आता है तो वो स्त्रीलिंग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये काव्य लक्षण के संदर्भ में उसका विशेषण बन के आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये नपुंसक लिंग में, क्षमा कीजिए, पुल्लिंग में है, नपुंसक लिंग नहीं पुल्लिंग है। और तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणां वनलंकृति पुनः क्वापि विशेष्य के द्विवचन में होने से विशेषण भी द्विवचन में ही होगा। ये जो है शब्दार्थौ तद्दोषौ शब्दार्थौ यहाँ पर आपका विशेष्य पद है और बाकी सारे विशेषण पद हैं।
तो शब्दार्थों जो है हमारा द्विवचन में है, इसीलिए उसका विशेषण भी द्विवचन में ही होगा। तो इस तरीके से हमारा यह अनलंकृति शब्द जो है वो नपुंसकलिंग और द्विवचन का है, और यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। चौथा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि चौथा विकल्प क्यों सही है। अगला प्रश्न हमारा है 130 नंबर। 130 नंबर प्रश्न जो है इसमें पूछा जा रहा है कि गिरनार शिलालेखे का लिपि प्राप्यते। ये प्रश्न कह सकते हैं कि एकदम मिलता जुलता है, अभी जो प्रश्न हम पहले देखे हैं उसी से मिलता जुलता है। इस बार मतलब अभिलेख और लिपि से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो गिरनार शिलालेख में जो है ब्राह्मी लिपि है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी हम पहले प्रश्नों में देख कर आ रहे हैं। तो लिपियाँ मुख्य रूप से दो ही पाई जाती हैं शिलालेखों और अभिलेखों में। तो पहले तो ब्राह्मी है, सब में पाई जाती हैं। खरोष्ठी आपकी मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में मुख्य रूप से पाई जाती हैं, बाकी सभी में तो ब्राह्मी लिपियाँ पाई जाती हैं। तो इसकी लिपि भी ब्राह्मी है। तो अब हम 31 नंबर प्रश्न से जो है अगली कक्षा में देखेंगे। ये कक्षा बड़ी हो रही है, इसलिए हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो बस यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।